नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 13.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित धली बस अड्डा जनता को समर्पित किया और इसका निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ चुनावी दृष्टि से बिना बजट के इस बस अड्डे का शिलान्यास किया था और ऐसा ही ठियोग बस अड्डे के लिए भी किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बीते और इस वर्ष में 5-5 करोड़ रुपए जारी कर 13 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण पूरा करवाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, पता नहीं उन्हें क्या लगा था कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए, कोई भी काम पूरा करके नहीं गई। 6 महीने पहले आए 2022 में, जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट के चले गए। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सहयोग दिया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालत इनके ठियोग के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं लाया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। बजट ही नहीं होता था इनका, जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। हमने कहा कि हम जो भी बिल्डिंग का काम करेंगे उसमें हम 40% या 50% बजट रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बगैर बजट के रखे, फिर भी हमने उन कामों को बंद नहीं किया और उसमें पैसा उपलब्ध करवाया। धन्यवाद। राज्यपाल ने कहा है सर, हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी की जो सैलरीज है 30% सेंट्रल प्रोजेक्ट से देनी पड़ रही है। इस विषय में उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की, ऐसा उन्होंने कहा है कल नौनी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह। मैंने नहीं सुना है, अगर मैं सुनूंगा, मुझे आप वीडियो चलाते तो मैं बोलता। धन्यवाद। अब माननीय आमंत्रित सदस्य के तौर पर गए। कांग्रेस की नई स्ट्रैटेजी भाजपा को रोकने के लिए और उसके लिए आपको क्या लगता है, हिमाचल के कंसर्न में आखिर क्या बात हुई? नहीं, देखिए, इस समय हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन एचआरटीसी पे हो रहा है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन आप हमारी जो इतना ग्रेसफुल ये कैंपस बना है इसको आप डाइल्यूट कर देंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हम सेक्रेटेरिएट जाएंगे, आप जितने सवाल पूछने हैं पूछ लें, लेकिन हमारे एचआरटीसी के फंक्शन को ग्रेसफुली जगह दे दें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे वाइटल सेक्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट का, और उसमें एचआरटीसी जो है 50वें साल में प्रवेश की है और गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जितने भी पैसे की ज़रूरत है एचआरटीसी को मुहैया करवाई जाए।
चाहे इसके बस अड्डों का निर्माण है, चाहे इसकी वर्कशॉप्स का निर्माण है, चाहे बसों की खरीद है। आपके सामने अभी हम कल परसों में ही हमें 250 डीजल बसेस की खरीद की स्वीकृति पर हासिल हो गई है। तो ये 36-37 सीटर जो बसेस हैं वो 250 डीजल की बसेस हम तत्काल जो है विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ हम पहुंचा लेंगे। हमें 300 इलेक्ट्रिक बसेस का पैसा प्राप्त हो गया है और बहुत जल्दी हिमाचल की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसेस दौड़नी शुरू हो जाएंगी। हमें जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस एंड वर्कशॉप्स के लिए लगभग 110 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया है और हम उससे स्टेशंस बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो लगातार जो HRTC के कर्मचारियों की तनख्वाह में और पेंशन में बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं है। हर मंथ हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, हर महीने पेंशन दे रहे हैं और हम HRTC और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भी इंजॉय बेस्ट ऑफ रिलेशंस और हम उनके साथ डायलॉग करके जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज ढली का बस अड्डा तैयार हुआ है। मैं इसके लिए माननीय अनिरुद्ध सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बस अड्डा है। इनका भी बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर। 13.5 करोड़ रुपया लगा के ये बस अड्डा बना है। दूसरे दौर में इन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर हमारी वर्कशॉप है या हमारा डिपो है, इसका भी क्योंकि ये की लोकेशन है, ये इस की लोकेशन को ठीक करने के लिए तो हमने 24 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए जारी कर दी है और उसका काम भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो ढली आप एक डिफरेंट लुक में देखेंगे थोड़े समय के बाद। 24 करोड़ से भी वो पैसा बहुत आगे जाएगा काम, वो पैसा भी सरकार मुहैया करवाएगी। तो ये ढली का जो की लोकेशन है, जो अपर शिमला के लिए जो है जो शुरुआत है यहाँ से होती है, तो उसके लिए जो भी मिनिस्टर साहब से हमारी बात हो रही है उसको हम सिरे चढ़ा देंगे। आप लोग हो जाओ। सर नई बसें कब तक बेड़े में शामिल नहीं, पैसा आ गया सारी बसों के लिए। 250 हमारी डीजल बसेज हैं, 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसेज हैं, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेज, 42 सीटर बसेज, उसमें सवारी नहीं है। से पराला में किससे का फायदा हमारे किसान भाइयों को, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये जिसका शिलान्यास पहले भी हो चुका है, तीसरी बार मुझे अभी पता लगा हमने भूमि पूजन किया है। ये 18 महीने में मैंने कहा है कि इस 18 महीने में बनकर तैयार होगा, उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। ये नहीं कि सरकार आई, शिलान्यास किया और शिलान्यास करने के बाद हम भूल जाए। तो एक सीए स्टोर भी मैंने इनको कहा है कि सीए स्टोर यहाँ शिमला में भी इसका बनना चाहिए। तो इसमें सीए स्टोर को भी हम इसमें बनाएंगे। और यहाँ पार्किंग के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है, देखना पड़ेगा कि स्टेटा कैसा है। अगर स्टेटा ठीक होगा तो हमें पार्किंग बनाने की कोई सुविधा नहीं होगी, ताकि ऊपर शिमला में जाने के लिए जो बसों की जो यातायात में अवरुद्ध ना आए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आप शिमला परमाणु 4 लेन की बात सुन रहे थे। पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अप्रूवल तक नहीं दी 3 रोडों की। पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई और हम लोगों ने चर्चा करके तुरंत प्रभाव से अगले 2 साल में ढली तक तो हमने इसको 4 लेन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, एशिया का सबसे ऊंचा पुल भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं और टनलों के माध्यम से प्रदेश को हम जोड़ने जा रहे हैं। और जो संजौली का हेलीपोर्ट है, ताकि इस हेलीपोर्ट से आए दिन चंडीगढ़ की सुविधा मिल सके, उसका भी हम जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए जो भी योजनाएं लेके आएंगे वो गांव के गरीब किसान, बागवान और आम जन के लिए होगी। यही मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनको जो दागदार सेब है उनको राहत मिल सके। उसके बाद मुझे पता लगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिम फेडरेशन और एचपीएमसी के पास हमारे बागबानों के 65 करोड़ रुपया बचा है, जो पिछले 5-7 साल से बचा पड़ा था।
मैंने तुरंत प्रभाव से 70 करोड़ रुपया उसी समय उपलब्ध करवाया और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सेब खरीदा जाता है, आज उनकी एक भी पेंडेंसी हमारे पास नहीं पड़ी। यूनिवर्सल कार्टन की बात होती थी, फैसला कौन लेगा? हमने कहा कि बागवान एक पेटी में सेब 20 किलो भरता है, 25 किलो भरता है, कई बार बड़ी पेटी होने के कारण 27 किलो हो जाता है, लेकिन उसको सेब का सिर्फ पेटी का मूल्य मिलता है। और उस मामले में मैंने जब बात की, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए, माननीय मंत्री जी को निर्देश दिए, और मुझे खुशी है कि इस वर्ष से हमने यूनिवर्सल कार्टन को आपके यहाँ लागू कर दिया है, ताकि जो आड़ती है, अगर किसी बागवान ने 20 किलो सेब की पेटी भरी है तो उसे 20 किलो का समर्थन मूल्य मिले, 20 किलो का मूल्य मिले। लेकिन होता क्या था, 27 किलो का बागवान को सेब भरा पेटी में होता था और मूल्य मिलता था 20 किलो का, तो 7 किलो का नुकसान बागवान को होता था। इसी प्रकार हमारी सरकार ने पराला में सीए स्टोर खोलने के जो अधूरा काम था उसको पूरा करने में हमने तीव्र गति से कार्य शुरू किया है, और जल्दी ही वो सीए स्टोर भी अभी शुरू हो जाएगा। अभी मैं लुडू गया था, आधी अधूरी बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से चली हुई थी, 13 करोड़ रुपया उसमें उपलब्ध करवाया गया और 29 करोड़ की लागत से सीए स्टोर बनाने की हमने घोषणा की। 8 और सीए स्टोर हम बना रहे हैं, ताकि हमारे जो बागवान हैं उनका सेब जब मार्केट में आता है, ज्यादा सेब होने के बाद कई बार आड़ती भी, मैं आड़तियों पर दोष नहीं, आड़ती भी उसका मूल्य को कम कर देते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हम चाहेंगे जब मार्केट जब ऊंची हो तो वो सेब मार्केट में दोबारा से आए, ऑफ सीजन में आए, ताकि बागवानों को बहुत अधिक फायदा मिले। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि राजगढ़ से जो पराड़ा से राजगढ़ रोड जाता है चंडीगढ़ के लिए, उसको डबल लेन किया जाए, ताकि जो जुब्बल कोटखाई रोड से जो सेब जाएगा उससे आपका जो सीधा चंडीगढ़ का जो रोड है वो नजदीक पड़ेगा, और आपको जो ट्रकों का किराया है वो कम देना पड़ेगा और आपकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। तो प्रयास हमारा ये है, जिन लोगों ने प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दिया होगा, हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।